So hello guys, hope you guys are enjoy your Saturday. आपको इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आप देख रहे होंगे कर्नाटका के एंड थोड़ा सा मतलब काफ़ी अच्छा कांग्रेस ने परफॉर्मेंस करा है वहाँ पे एंड लेट्स एनालाइज द रिजल्ट्स फॉर टाटा मोटर्स द मच अवेटेड रिजल्ट्स ऑफ द स्ट्रीट जो कि हमें भी काफ़ी मतलब हमने भी काफ़ी एंटिसिपेट किया था एंड जो स्टॉक का रिएक्शन हो रहा था 5 to 6%, 10% का जो गेन हुआ है इसका लास्ट 2 हफ्तों में इट इज़ कमेंडेबल। तो इट वाज ऑलरेडी इंडिकेटिंग कि इसमें कुछ वैसे ही पॉजिटिव होने वाला है एंड द मतलब क्या रहता है जब आप कभी भी आपको एक मतलब कभी भी ऑटोमोटिव रिजल्ट्स का आपको कुछ पोजीशन बनानी हो रिजल्ट से पहले तो आप उसके एक छोटे से फिगर को देख लिया करिए कि 3 महीने के अंदर और जो लास्ट के 3 महीने में सेल्स कैसी हुई है वो ही आपको काफ़ी कुछ बता देता है कि कैसा इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है। 3 से 4 महीने की आप सेल्स देखेंगे ना तो उसमें आप ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन कर सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं ये किसी भी ऑटोमोटिव कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, एक फिगर जो रहता है जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का रहता है वो वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी, बट जो सेल्स का फिगर रहता है अगर आप उसे कंपेयर करके पोजिशंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसा 2 रुपीज़ का डिविडेंड है, काफ़ी सालों बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, थम्स अप स्टार्टिंग से ही। उसके बाद चलो इनका रिजल्ट्स हम ओवरऑल देखते हैं। रेवेन्यू एक बार हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे। जो रेवेन्यू जो कंसोलिडेटेड रहा है हम एक बार ये देखते हैं कि परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं। जेएलआर का 49% का जंप है, एबिटा के अंदर 6.5% का जंप है एंड जो एबिटा एट 40 लाइक बेसिकली एबिट का जो रहा है 6.5% एंड एबिटा 14.6 है। टाटा सीवी का रेवेन्यू देखिए आप कंज्यूमर व्हीकल्स का, वो भी अमेजिंग रहा है, 21 के आसपास 21,000 करोड़ के आसपास रहा है, अब 14.6% है। अबिटा 10% इंक्रीज है एंड एबिट का 8.6% इंक्रीज है। अब इसको बाद में देखते हैं, रुकिए एक मिनट। तो आप ये देखिए जैगवार जो लैंड ओवर जो इनका रहा है उसमें सबसे बड़ा जंप इनका उसके अंदर आया है एंड टाटा कमर्शियल के अंदर 14% है, टाटा पैसेंजर के अंदर 15.3% है, जेएलआर के अंदर एक काफ़ी अच्छा बिप्स के जो मार्जिन भी है प्लस एक रेवेन्यू जंप भी काफ़ी अच्छा आया है। ठीक है, तो अगर हम इसको एफ आई 23 फाइनेंशियल 23 में देखते हैं तो 2200 के आसपास करोड़ का रहा है। प्लस अब बेसिकली हम देखें कि एक टोटल रेवेन्यू देखते हैं हम तो वो 345 के आसपास का हमारा एक मतलब 345 CR के आसपास हमारा इनपुट आया है इसके अंदर रिजल्ट्स में। 24% का जंप है ईयर ऑन ईयर का एंड आई वुड सजेस्ट कि मतलब आप ये देखिए टाटा पैसेंजर व्हीकल्स में 47,000 करोड़ रुपीज़ का हमारा फाइनेंशियल ईयर में रहा है, 12,000 करोड़ रुपीज़ हमारा लास्ट क्वार्टर में रहा है। तो मतलब रिजल्ट्स तो मतलब फंटास्टिक डिक्लेयर करे हैं, लाइक आई वुड सजेस्ट कि मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम लाइक ऑल टाइम। जब तक हम इनके अप्रोक्सीमेटली अगर हम ये 10-12 क्वार्टर्स को देख के चलें तो मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट्स इन्होंने डिक्लेयर करे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये देखिए लाइक हम तो बोल ही रहे हैं Q4 FY23 was one of the strongest for Tata Motors Group with consolidated revenues of 1,05,000 करोड़। मतलब आप ये मान के चलिए कि 1,05,000 करोड़ रुपए इसका तक रेवेन्यू हुआ है। एबिटा एट 14,100 करोड़, पीबीटी बिफोर लाइक बेसिकली एक पेबिट रहा है 5,000 करोड़ रुपीज़ का। तो मतलब बेसिकली आप ये मान के चलिए कि इनका इनका आउटलुक देखिए आप, वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक ऑन द डिमांड सिचुएशन डिस्पाइट द नियर टर्म अनसर्टेनिटीज एंड एक्सपेक्ट अ मॉडरेट इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट इन द नियर टर्म। इनको भी एक ये है कि हाँ एक अनसर्टेनिटी है पर वी देख लाइक दे हैव डिलीवर्ड अ वेरी गुड रिजल्ट। तो आप इसमें ये मान के चलिएगा मंडे को तो जंप आना ही आना है फॉर श्योर, मे बी यह सर्किट लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप अब देखिए चलो अब जैगवार लैंड ओवर का देखते हैं 7.1 बिलियन यूरो का। हाँ, तो आप ये मान के 7.1 बिलियन इन्होंने रहा, 49% जंप रहा है। ठीक है, 49% का होल सेल्स जो इनकी यूनिट इन्वेंट्रीज थी 94,649, 24% जंप लाइक इट्स एंड फुल ईयर होल सेल्स का 321 का रहा है, 3,21,362 का, जो जो FY22 से 9% का अप मूव है। तो मतलब देर इज नो डिनाइल ऑफ द फैक्ट कि कैसे दे आर परफॉर्मिंग ऑन अ वेरी गुड एंड अब एक ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे भी खड़ा है। 500 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है एंड नाउ इट हैज क्लोज्ड अबव दैट
सो आई वुड रिकमेंड कि शेयर तो बाय बनेगा ही बनेगा। अब ये देखना पड़ेगा मिलेगा कहाँ मंडे को। नाउ इन्वेस्टमेंट ऑफ री इमेजिन ट्रांसफॉर्मेशन, जेएलआर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 15 बिलियन का, जो कि 15 ईयर्स का 5 ईयर्स का जेएलआर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करेगा। ठीक है, ये एक हिलवुड प्लांट का एक यूके में जो ऑल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, रिस्किल्ड करा है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए एंड अभी भी ट्रेनिंग में चल रहे हैं। ठीक है, न्यू पार्टनरशिप विद टाटा टेक्नोलॉजीज, ये टाटा टेक्नोलॉजीज काफ़ी न्यूज़ में है, जो कि अभी ग्रे मार्केट में इसका शेयर मार्केट लिस्टिंग होने वाले हैं शेयर्स के, तो वो भी देख रहे हैं। अनाउंस अ हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रेटजी टू एम्पलीफाई आवर ब्रांड्स, रेंज रोवर जो बेसिकली रेंज रोवर डिफेंडर डिस्कवरी एंड जैगवार की इनको एक वो कर रहे हैं। ठीक है, अ न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी टू बी रिवील्ड, ये न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी रिलीव होने वाली है। फर्स्ट प्योर इलेक्ट्रिक रेंज रोवर, मतलब आप ये देखिए कि कितना अग्रेसिव दे हैव नाउ लॉन्च देयर कैंपेन, और वो चल रहा था। इट वाज शोइंग कि भाई हाँ, हम जब भी इन्वेस्ट करते थे रिजल्ट्स गंदे आएंगे, बट एक ब्रांड वैल्यू बन गई है ईवी के अंदर, तो बेसिकली नंबर वन प्लेयर है आज की डेट में इंडिया के अंदर। सो अभी देखते हैं। ठीक है, री इमेजिन डिफेंडर फ्रॉम, बेसिकली ये अपनी कंपनी के बारे में अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाटा कमर्शियल व्हीकल्स में Q4 रेवेन्यू देखिए आप, 21,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, 14% जंप है, एबिटा 10.1% का, एबिट 8.6% का है। FY20 जो FY23 का रेवेन्यू है टाटा कमर्शियल व्हीकल 70,000 करोड़ के आसपास का रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स रही हैं 1,12,000 यूनिट्स की, इनकी इन्होंने सेल्स रही हैं, 1000 की यूनिट्स की सेल्स रही हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल्स देखते हैं। बेसिकली इनका मतलब बहुत अच्छा डिमांड का इन्होंने कर रखा है। लेकिन हेड क्या करें, एडवांस बैंक ऑफ क्यू और FY23 इन एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस हाइक्स पोस्ट BS6 हैज नियर टर्म इम्पैक्ट ऑन डिमांड, थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा था जो कि इंक्रीज में जब हुआ था। तो अदरवाइज जो रिजल्ट्स रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं, इसमें इनका अगेन एक जंप आया है 12,000 करोड़ के, 15%, मतलब 10% के हिसाब से आप देखेंगे तो हर एक सेगमेंट के अंदर, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो जैगवार लैंड रोवर हो, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेल्स हो, लाइक दे हैव पोस्टेड अ वेरी गुड रिजल्ट्स अक्रॉस द वर्टिकल। 10% वर्टिकल के अंदर हर एक जगह जंप करा है। ठीक है, टियागो का जो इनका जो एक डिलीवरीज है उसमें स्ट्रॉन्ग रिस्पांस भी है, एंड इसके अंदर इनका ईवी के अंदर भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, जो इनकी आज की डेट में बेसिकली इफ़ यू लुक अबाउट की जो एसयूवी वर्जन्स हैं, हैरियर है, सफारी है, उसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग डिमांड है एंड स्ट्रॉन्ग परचेजिंग भी हो रही है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद ये देखिए कि इसमें ये क्या कह रहे हैं कि टाटा पीवी बिजनेस कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन FY23 कीपिंग पोर्टफोलियो न्यू फॉर एवर। ये बहुत बड़ी बात कर दी है इन्होंने कि जो पोर्टफोलियो इनका है वो नया हमेशा अपग्रेड कर रहे हैं। टिगागो देख लीजिए, सफारी देख लीजिए, इनका जो ईवीज देख लीजिए, नेक्सॉन देख लीजिए। सो they have been working on their features, they have been working on their designs, they have been working on their affordability, they have been working on their averages, क्या एवरेज दे रही है। तो सब चीज़ों पे होलिस्टिक काम हुआ है अक्रॉस, मतलब इंडिया में अक्रॉस वर्टिकल्स में, अक्रॉस ग्लोब में। इनका प्रॉपर ढंग से आप पैसेंजर व्हीकल देख लीजिए, उसके अंदर भी लाइक दे हैव increased their demand concentration in buses, they have increased their designs in that, trucks, हाईवा का इनका काफ़ी अच्छा सेगमेंट आया गया है। देन अगेन दे आर वर्किंग ऑन दी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ देयर फ्लीट्स, बसेस में काम करें। तो एक ये रहता है कि when the things goes in a positive way, so it takes time to convert to turn around things for them, बट एक ब्रांड वैल्यू पहले से दिख रहा था ईवी के अंदर। 1 साल 1.5 साल का मार्केट लीडरशिप बन गई थी इनकी फॉर श्योर। एंड नाउ द जैगवार लैंड रोवर हैज आल्सो स्टार्टेड इन द इलेक्ट्रिफिकेशन, वो भी काम में लग गए हैं वहाँ पे। तो थम्स अप, नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। डिप तो मिल भी सकता है आपको अगर देखें, पर मुझे नहीं लगता डिप मिलेगा आपको, शेयर में डिप मिलेगा। आगे देखते हैं। फाइनेंस कॉस्ट इनका बढ़ा है, तो माइनस ऑफ फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, कुछ ज़्यादा इतना वो वाली बात नहीं है कि लाइक वी कैन हैव मतलब कंसर्न वाली बात नहीं है। थोड़ा सा रिजल्ट्स देखते हैं चलिए। ये स्टैंड अलोन है इनका टाटा मोड। एक सेकंड मैं आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिखाता हूँ, just a second। सो सॉरी गैस, थोड़ा सा रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। तो बेसिकली आप ये देखिए, ये देखिए, आप
क्वार्टर एंड क्वार्टर देखिए, ईयर ऑन ईयर देखिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर देखिए, दोनों जगह पे फंटास्टिक जंप मिला है 30% एक बड़े ब्रांड के लिए। और जिसका बेस पहले ही से बड़ा रहता है, 77,000 करोड़ पे पहले से कटे थे, उसको 1 लाख करोड़ पहुंचाना एक ऑल टुगेदर बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने फंटास्टिक काम करा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स को रिड्यूस करा है जहाँ तक मुझे एक अंदाजन लग रहा है। एंड एक जो नेट प्रॉफिट इनका मतलब बेसिकली एक अमेजिंग इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर करा है। तो मतलब देर इज़ नो डिनाइल कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ईपीएस देखिए, इनका 14.7 था, लास्ट ईयर इनका लॉस था, जिस वजह से इनका नेगेटिव ईपीएस आ रखा था, तो 14.11 ईपीएस आ गया, 7 पॉइंट डबल जंप आया ईपीएस के अंदर। तो थम्स अप नहीं, बहुत ग्रेट रिजल्ट्स हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इमीडिएट बाइंग भी कर सकते हैं। आपको 650 के टारगेट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। 650 पहले भी हमने देख रखा है, 612 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो 600 के टेरिटरी हमने काम करते हुए देख रखा है। तो थम्स अप फ्रॉम माय साइड, आप इसको बाय करिए। आपको मंडे को अगर नीचे लेवल से मिलता है, मिलेगा नहीं, 3-4% पे गैप अप पे होता है तो भी आप बाय कर सकते हैं। तो दैट्स अप फॉर माय साइड। हाँ, टारगेट्स इसके ये रह सकते हैं कि 600 का इमीडिएट रह सकता है नियर टर्म में, अगर उसको क्रॉस करता है तो 750-800 के आसपास जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, जा सकता है, इजीली जा सकता है। आप इसको होल्ड करके रखें, जिनके पास पहले से है भैया आप थोड़ा सा, आपका अब टाइम आया है, निकलने का टाइम नहीं है, ये होल्डिंग का टाइम है। वेट करिए, आराम से होल्ड करिए। दोज गाइज हु आर होल्डिंग फॉर गुड रिटर्न्स, द टाइम हैज कम नाउ। Don't exit from this stock now. Keep holding it. Keep accumulating it at the lower levels, and you will reap a very good results. Thank you guys. Thank you. A great result. Thank you guys again. Thank you guys. Thank you for watching.